विजेते डीके न्यूज़ 1 और मैं आपके साथ निशा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करके अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्यमेव विजेते डीके न्यूज़ 1। दुर्योधन का शाही खाना छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने विदुरायन के घर का सादा खाना खाया। ईसागढ़ श्री संत सेवा विजय दुर्ग आश्रम भाड़िया ग्राम जाजनखेड़ी में चल रही संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के तीर्थ दिवस कथा व्यास श्री अनामिका किशोरी देवी ने विदुरायन के घर सादा भोजन क्यों खाया, इस कथा का वर्णन करते हुए बताया कि यह प्रसंग महाभारत का है, जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध लगभग तय हो चुका था और युद्ध की तैयारी चल रही थी। उसी समय भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर गए और किसी तरह से ये युद्ध टाला जाए। दुर्योधन को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद दुर्योधन ने श्री कृष्ण को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन श्री कृष्ण ने दुर्योधन का आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। इस बात से दुर्योधन को आश्चर्य हुआ और श्री कृष्ण से पूछा, आप मेरे यहाँ भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि भोजन तो प्रेम बस किया जाता है, दूत का धर्म है, उसका काम पूरा ना हो जाए तब तक राजा के यहाँ खाना नहीं खा सकता, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। दुर्योधन से मिलने के बाद उसका शाही खाना भोजन छोड़कर श्री कृष्ण विदुरायन के घर गए और वहां सादा भोजन किया और रात्रि को विश्राम भी किया। इस कथा से ऐसी सीख दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति प्रेम से सादा खाना खिलाए तो उसे खाने में संकोच न करें, लेकिन जहाँ प्रेम ना हो वह अन्य गलत कामों से अर्जित किया हो, वहाँ भले ही शाही भोजन बना हो उसे भी नहीं खाना चाहिए। दुर्योधन अधर्मी था, श्री कृष्ण को शत्रु मानता था, जबकि विदुर धर्म के साथ थे और श्री कृष्ण से विशेष उसने भी करते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण विदुर के यहाँ भोजन किया। श्री संत सेवा विजय दुर्ग आश्रम के महाराज श्री माधवदास त्यागी जी ने सभी धर्म प्रेमी एवं क्षेत्रवासियों से कथा श्रवण करने आए भक्तगण का आभार प्रकट किया और बताया कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से हमें सत्संग का ज्ञान प्राप्त होता है और हर परिवार को एक सीख मिलती है। आगामी समय में श्री संत सेवा विजय दुर्ग आश्रम के संसद में एक विशाल विकलांग शिविर आयोजित किया जाएगा और सर्व जातीय विवाह सम्मेलन कार्यक्रम भी किया जाएगा, जिसमें आप सभी अपने आसपास के क्षेत्रों में विकलांग बच्चे और महिलाओं का पुरुषों के रजिस्ट्रेशन कराएं और जो गरीब परिवार की बेटियां बेटे उनका भी रजिस्ट्रेशन कराएं। हमारे आश्रम द्वारा निःशुल्क कार्यक्रम होंगे जिसमें आप अपना सहयोग प्रदान करें और धर्म लाभ प्राप्त करें। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट दिनेश सेन के साथ सत्यमेव विजेते डीके न्यूज़ 1 मध्य प्रदेश। चरणों में गिर जाती है कि मेरा कन्हैया, बार बार देखते हैं मुखमंडल की जय हो तालियों की जय हो। कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, मैं ये क्या देख रही हूँ? आज मेरे घर द्वारकाधीश आया, घबरा करके खड़ी होती है और हाथ जोड़ करके श्री जय क्या अरे हो मुरली वाले कहाँ सो रहा है? ये जमाना मानो की भेड़िया हो गया। इस संसार में कलियुग आ गया तो क्या वो मेरे काना कहाँ सो रहा है? देखिए, अगर सत्संग की बात आ जाए तो दो लोग ना आए, कथा की बात आ जाए दो लोग ना आए। अगर कोई वैसा कार्य हो ना गांव में कहीं स्थान पर नाच नकारे खूब धूम धड़ाका डीजे बजाने का पूरा गांव पूरा क्षेत्र इकट्ठा हो जाए, किसी साधु की सेवा की बात और ठाकुर जी से कहते हैं दुर्योधन कि चलिए भोजन पा लीजिए, तो आज कन्हैया ने मना कर दिया। क्या कहा? श्री हरि कि दुर्योधन भोजन तो नहीं पाएगा। क्यों? कि दुर्योधन भोजन तो दो ही स्थिति में करना चाहिए, पहली या तो भूख अधिक हो, दूसरी या कराने वाले का भाव अधिक हो।
तो हे दुर्योधन, यहाँ ना मुझे भूख अधिक है और ना तुम्हारा भाव अधिक है। जय हो श्री राम। तो भोजन तो नहीं पाया, अनेकों प्रकार के व्यंजनों को त्याग करके ठाकुर जी ने कह दिया है कि ना तुम्हारा भाव अधिक है ना मुझे भूख अधिक है। मान लीजिए अगर हम किसी के घर आए हुए हैं या गए हुए हैं, कोई हमारे घर आया है और हम उससे बार बार भाव से आग्रह करें कि पा लीजिए, अरे थोड़ा तो, अरे जल तो ले लीजिए, तो हमें पा लेना चाहिए। और मान लीजिए हमें भूख अधिक है तो कोई पूछे ना पूछे हमें वहां पर भी पा लेना चाहिए। जय हो। तो हे दुर्योधन, ना यहाँ तेरा भाव अधिक है और ना मुझे भूख अधिक है, ऐसा कह करके और ठाकुर जी चलते हैं। श्री राम। भगत के बस में भगवान,